खार्किव से एक और खबर हम आपको बताते हैं, जहां बमबारी की वजह से हालांकि रूसी हमले में 53 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर अपडेट कर दें हम आपको। चेरनीव के गवर्नर का बड़ा दावा, और इस वक्त उनका दावा यह है कि रूसी हमले में 53 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा उनका दावा है। चेरनीव हो, खार्किव हो, कीव हो, कोई भी इलाका हो, बमबारी में लोगों की अब जान जा रही है। अब रूसी सेना भी आम लोगों को ही निशाना बना रही है, क्योंकि जो आंकड़े और जो मीडिया रिपोर्ट्स मिल रहे हैं दुनिया के हवाले से, वहां से ऐसी ही खबरें मिल रही है कि अब जो टारगेट किया जा रहा है, पहले ये इनपुट्स अपने सोर्सेज से लोग हासिल कर रहे हैं, रूसी सैनिक हासिल कर रही है कि कहां कहां लोग रह रहे हैं, और उसके बाद वार किया जा रहा है। और यही वजह है कि यूक्रेनी सेना कहती है कि आतंकी रवैया है। यूक्रेन के खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा हुआ एक गोदाम तबाह हो गया। बताया गया कि उस गोदाम से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बमबारी के बाद वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने लगातार पानी की बौछार की, जिससे आग तो काबू में आ गई, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। अब हालात पूरी तरह से काबू में आ गए तो बचाव दल के लोगों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, ताकि कोई मलबे में फंसा हो तो उसकी मदद की जाए। Наших співробітників постраждали, швидка забрала їх до। रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं, बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। महायुद्ध के 22 दिन गुजर चुके हैं। रूसी सेना दावा कर रही है कि उसने कीव की किलेबंदी कर दी है, लेकिन अभी तक कीव पर कब्जा नहीं हो सका है। रूस यूक्रेन महायुद्ध, 500 घंटे से जंग जारी, फिर भी कीव का किला अभेद, पुतिन के अरमानों पर फिरा पानी। 24 फरवरी से यूक्रेन पर रूसी हमले जारी है। 500 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रूस अभी तक कीव का किला भेद नहीं पाया है। बौखलाई पुतिन की सेना और हिंसक हमले कर रही है। यूक्रेन में रिहायशी इलाकों को रूसी सेना निशाना बना रही है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने कीव को 3 ओर से घेर लिया है। शहर लगातार खतरे के सायरन से गूंज रहा है। रूस की सेना ने कीव में लगातार रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा। कीव के तेज गोलाबारी का वीडियो भी सामने आया है। कीव में दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। वहां गोलियों की आवाज के साथ साथ तेज धमाकों की गूंज भी सुनाई दे रही है। इसके साथ ही वहां लड़ाकू टैंक भी घूमता नजर आया। रूस भले ही ये दावा करे कि उसने कीव की किलेबंदी कर ली है, लेकिन 22 दिन बाद भी रूसी सेना पूरी तरह से कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। आइए आपको बताते हैं कि अभी रूसी सेना के खिलाफ कीव का किला अभेद क्यों है। दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को नेटो का साथ मिल रहा है। रूस के चीनी सैन्य सामान घटिया बताए जा रहे हैं और गाड़ियों के चीनी टायर धोखा दे रहे हैं। सस्ते चीनी टायरों की वजह से रूस को परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस की सेना के सिपाही अनट्रेन्ड हैं, तो रूसी टैंकों पर हो रहे ड्रोन हमले भी परेशानी का सबब है। रूस के खिलाफ सड़कों पर जनता भी उतर आई है। प्रदर्शन के साथ साथ यूक्रेन में जनता ने भी हथियार उठा लिए हैं। यूक्रेन की सेना भी लगातार प्रहार कर रही है। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब तक करीब 13,000 रूसी सैनिकों को मार दिया गया है। खार्किव में रूस पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है। इसी बीच खार्किव में रूस की सेना की गाड़ी पर यूक्रेनी सैनिकों ने गोलीबारी की है, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई।
इसके बाद गाड़ी एक पोल से टकराकर रुक गई। ये खार्किव की तस्वीरें जो अब से कुछ देर पहले भी हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें आप देखिए जहां किस तरीके से यूक्रेनी सेना ने रूसी गाड़ी पे हमला बोला है जिसमें सैनिकों की मौजूदगी थी, और जिस तर्ज पे रूसी सैनिक वार कर रहे हैं यानी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसी तर्ज पे इस वक्त कदम उठा रही है यूक्रेनी सेना। चौबीस फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 500 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस जंग के 22वें दिन भी रूस कीव के किले पर कब्जा नहीं कर सका है, जिसकी झुंझलाहट अब उसकी सेना में साफ तौर पे देखी जा सकती है। नतीजा ये कि अब रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा। रूस के बम, यूक्रेन हुआ बेदम। यूक्रेन के शहर, रूस का कहर। रूस के निशाने पर यूक्रेन के नागरिक। मारियोपोल में बमबारी से 2500 की मौत। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी से शुरू हुई जंग के 22वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले और तेज कर दिए हैं। अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाने से पुतिन इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि उनके सैनिक अब रिहायशी इलाकों में मौजूद आम लोगों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। इस जंग के 22वें दिन सबसे बड़ी खबर यूक्रेन के मारियोपोल शहर से आई, जहां रूस ने एक थिएटर को निशाना बनाते हुए बम बरसा दिए। इस थिएटर के अंदर रूस के हमलों से बचने के लिए वहां 1000 से ज्यादा लोग छुपे हुए थे, लेकिन बमबारी की वजह से वहां कई लोगों की इस हमले में मौत हो गई। ये भी खबर है कि मारियोपोल शहर में 3.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। पूरे शहर को रूस की फौज ने घेर दिया है और लगातार हो रही बमबारी की वजह से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। इस बमबारी में शहर के हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है और जान बचाने के लिए लोग किसी भी तरह मारियोपोल से निकलने की कोशिश में लगे हैं। हालात ये हैं कि वहाँ खाने पीने का सामान तक खत्म हो चुका है। अकेले मारियोपोल में 2500 लोगों की मौत बमबारी की वजह से होने की खबर है। मारियोपोल में 3.5 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, इसीलिए लोग शहर से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन शहर को रूस की फौज ने पूरी तरह से घेर लिया है, इसीलिए लोगों को बाहर निकलना भी अब मुमकिन नहीं दिखता। ऊपर से ठंड ऐसी कि वहाँ तापमान -5 डिग्री तक पहुँच गया है। मतलब ये कि -5 डिग्री तापमान में लाखों लोग फंसे हुए हैं। मारियोपोल में आसमान से हो रहे ताबड़तोड़ हमले लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दे रहे। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा का पूरा शहर खंडहर में बदल चुका है। जंग के शुरुआती दिनों में तो केवल फौज के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी जगहों पर बम नहीं पहुंच रहे थे जहां आम लोग बसे हों, लेकिन अब खूबसूरत मारियोपोल में शायद ही ऐसी कोई इमारत बची हो जिसे बमबारी से नुकसान न पहुँचा हो। रूस मारियोपोल पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि मारियोपोल अजोव सागर की सीमा पर बसा शहर रूस के प्लान का अहम हिस्सा है। नक्शे पर देखें तो ये शहर पूर्वी यूक्रेन में है, जहां रूस की सेना ने जंग छिड़ने से पहले ही घेरेबंदी कर ली थी। मारियोपोल की समुद्री सीमा पर यूक्रेन का एक बेहद अहम बंदरगाह है, जो यूक्रेन में कारोबार के नजरिए से बेहद अहम है। मतलब ये कि अगर मारियोपोल रूस की मुट्ठी में आया तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के हाथ में चला जाएगा। अब बताया ये जा रहा है कि मारियोपोल की जो 3 जमीनी सीमाएं हैं, उन तीनों सीमाओं पर रूस की फौज ने घेरेबंदी कर दी है। शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता रूस की पहुंच से बाहर नहीं है। ऊपर से शहर के अंदर की जितनी भी अहम इमारतें हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसियों के दफ्तर हों, स्कूल और यूनिवर्सिटी हों या बाजार हों, सभी जगहों पर रूस की बमबारी की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इस बीच मारियोपोल से दिल दहला देने वाला एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें रूस के हमले में मारे गए आम नागरिकों के शवों को दिखाया गया। हजारों की तादाद में ये शव एक कमरे में रखे दिखाए गए, जिसमें कई नवजात बच्चे भी शामिल थे। कुछ एजेंसियों के मुताबिक मारियोपोल में लोग सड़कों पर जमी बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने भी मारियोपोल की तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया है कि वहां बड़े पैमाने पर तबाही हुई है।
शहर के बड़े बड़े हिस्से धुएं से ढके हुए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत से लोग तो कारों में ही फंसे हुए हैं, जिन्हें शहर से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक तरफ यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां आरोप लगा रही हैं कि रूस आम लोगों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ रूस का दावा है कि मारियोपोल में आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल इस जंग में रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के हजारों लोगों की जान जा चुकी है। एक और बड़ी खबर, युद्ध का आज 22वां दिन है और 22वें दिन भी अमेरिका से, हालांकि इस बीच रूस को बड़ा झटका लगा है। बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी बताया। उनका कहना है कि इसकी कीमत चुकानी होगी पुतिन को। जो रवैया है, जो रुख है रूस का और पुतिन का, अमेरिका ने सीधा सीधा ये संकेत और ये चेतावनी, आप कह सकते हैं चेतावनी दी है बाइडेन ने पुतिन को कि इसकी भारी कीमत चुकानी होगी क्योंकि आप युद्ध अपराधी हैं। ये कहा है जो बाइडेन ने पुतिन के लिए। हालांकि पुतिन भी पलटवार करते हैं और पश्चिमी देशों को आंख दिखाने के साथ दुनिया को भी आगाह करते हैं। तो आप जो बाइडेन को इस वक्त सुन रहे थे, जिन्होंने युद्ध अपराधी बताया है पुतिन को, और उनका कहना है कि ये जो सुलूक है, ये जो रवैया है, वो भूलने लायक नहीं है। युद्ध अपराधी हैं पुतिन। पश्चिमी देशों का रुख शुरुआती वक्त से लेकर अभी तक, यानी युद्ध के 22वें दिन तक एक ही जैसा रहा है।